नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर। आज दिन भर निफ्टी में किस प्रकार हल चल रहा है एक्सपायरी के दिन और आने वाला कल क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार से, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, न कि बाय और सेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि वीडियो में फर्स्ट टाइम है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छा लगे, लेवल सटीक निकलता है लगभग रोज, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कुछ अनहोनी अलग चीज़ होता है, जैसे कि फ्राइडे के थर्सडे उधर क्या था कि पिछला हफ्ता डील यूएसए और ईरान के बीच होने वाला था युद्ध के बारे में। लगभग ऐसा लग रहा था कि क्लोज हो जाएगा, संधि हो जाएगा दोनों में, पर अचानक फ्राइडे के शाम के बाद डील गड़बड़ा गया। बाजार मंडे को आज सुबह एक्सपायरी के दिन 460 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला और 1400 पॉइंट के लगभग में बैंक निफ्टी। तो इस टाइप का सिचुएशन किसी को नहीं पता होता है, रियलिटी यही है। इसको बाजार में एक्सपेक्ट करके चला जाता है, इसी के लिए हेज किया जाता है कि पोजीशन यदि आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हेज करना जरूरी हो जाता है, ताकि यदि कुछ आकस्मिक घटना घटे या न्यूज आए कुछ भी, तो उस जगह आपका हेज पोजीशन काम आता है, आपको लॉस से बचाता है, हैवी लॉस से। निफ्टी आज 460 पॉइंट नीचे खुला और खुलने के बाद अपना जो लो बनाया आज के लिए 23,555 के आसपास, और वहां से जो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हुआ और ऊपर की ओर 23,907 तक गया। तो इसमें साफ दिख रहा है कि जो बड़े लोग पोजीशन बनाए हुए थे 23,800 जो सपोर्ट लेवल था, उस जगह पर घींच करके वे लोग धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके उस लेवल तक ले गए। वहां का जो था वो अपना प्रीमियम को एडजस्ट कर करके अपना बेनिफिट ले करके बाजार जो एक्सपायरी दिया 23,850 के आसपास, जबकि बाजार को नीचे और जाना चाहिए था। जिस हिसाब से न्यूज था, डील टूट गया वार का, ईरान और यूएसए के बीच और इजराइल के बीच जो समझौता होने का था वह हो नहीं सका, तो न्यूज तो बहुत ही खराब था। उस हिसाब से तो बाजार जितना नीचे खुला और नीचे जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे रिकवरी करके बाजार एक सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी उसी प्रकार हुआ। बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट नीचे खुला अपने लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग से, और क्लोजिंग आज जो मिला मंडे को मात्र 300 पॉइंट नीचे फ्राइडे के क्लोजिंग से। इसका मतलब अच्छा खासा रिकवरी हुआ, लगभग में दिन भर में 1100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में भी। तो अब जिस रेंज पे आकर के निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फंस चुका है, यह नो ट्रेड जोन के करीब में है। जब तक 23,500 से नीचे नहीं निफ्टी जाता है और ऊपर की ओर यदि 24,500 से ऊपर की ओर नहीं जाता है, तब तक ये जो 1000 पॉइंट का रेंज है बड़ा क्रूशियल रहेगा। इस जगह पे लॉस होने का, प्रीमियम गलने का ज़्यादा संभावना रहेगा। और एक और तभी निकलेगा जब कुछ वार का न्यूज आए कि समझौता जो भी होना है वो अच्छी तरह से हो जाए, या फिर किसी प्रकार का अटैक हो जाए जो एक्सपेक्टेशन से बाहर है। रातों रात अटैक हो जाए तो बाजार धाराशायी हो सकता है। हालांकि बाजार को जो बॉटम बनाना था 22,000 से नीचे, अभी भी वह बॉटम बना नहीं है सही से। बाजार में जो स्ट्रेंथ आना था वह स्ट्रेंथ है नहीं। बाजार में रिकवरी शुरू हो गया केवल न्यूज बेस पे कि दोनों के बीच में संधि होने वाला है, लेकिन जो बॉटम क्रिएशन था वह होता इसी प्रकार से, कभी नीचे कभी ऊपर। बाजार इस तरह से 10 बार 5 बार ऊपर नीचे होगा और एक बॉटम क्रिएशन होता है। पर जो एक लेवल था 20,400, उस जगह से जो गैप छोड़ के गया है, वीकली कैंडल में दिखता है, तो वह लेवल तक एक्सपेक्टेशन था कि बाजार हो सकता है कि वहां तक आए उस लेवल को कवर करने के लिए। वह गैप अप को जो छोड़ करके गया वह अभी कवर तो हुआ नहीं, क्योंकि 22,000 के ऊपर से ही फिर लौट गया बाजार। तो आगे क्या संभावना है, यह पूरा का पूरा डिपेंड करेगा वार के न्यूज पर वार का संधि हो पाएगा दोनों तीनों देशों के बीच में या फिर नहीं हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है। वार का अंत किस प्रकार से होगा
यह भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि संधि हो करके अंत होगा या फिर बिना संधि का ही। तो ज़्यादा चांस है कि तीनों कंट्री के बीच में, खास करके ईरान और यूएसए के बीच में संधि होना है। वह ऐसा पोजीशन पे खड़ा है कि कोई भी किसी के शर्त को मानने के लिए सही तरीके से तैयार नहीं है। इसलिए कहना मुश्किल है कि संधि हो करके ही युद्ध खत्म होगा। हो सकता है कि कुछ दिन बीतने के बाद बाजार इन सभी बातों को ऑब्जर्व कर जाए और धीरे धीरे बाजार अपना ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आइए अब समझते हैं कि कल के लिए क्या संभावना है। निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट लेगा 23,680, यह मजबूत सपोर्ट रहेगा। और उससे नीचे गया तो फिर 23,555 यानी कि 50 समझ लीजिए, जो आज का लो है, सपोर्ट का काम करेगा। और उससे नीचे जाने लगा तो बाजार फिर ज़्यादा चांस संभावना रहेगा कि और भी डिप में जा सकता है और वह फिर नीचे की ओर 23,000 की ओर बढ़ सकता है। और यदि निफ्टी ऊपर की ओर जाता है तो पहला जो रुकावट रहेगा आज का हाई 23,907 के आसपास में है, यानी कि 23,900 पहला रुकावट। इसके बाद बड़ा रुकावट के रूप में 24,000, और उससे ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा और तेजी का संभावना हो सकता है। तो ये कम समय में बैंक निफ्टी को समझ ले। बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो पहला सपोर्ट लेगा आज का जो लो है लगभग में 54,350 के आसपास में, वह बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और उससे नीचे गया तो फिर गिरावट और गहरा सकता है। और यदि ऊपर की ओर जाता है बैंक निफ्टी तो रुकावट का काम करेगा 56,000, लंबा है थोड़ा, 56,000 बड़ा रुकावट का काम करेगा। और उससे ऊपर यदि जाता है तो फिर और भी तेजी संभव है। पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए। आपका पैसा आपका रिस्क, क्योंकि बाजार में जोखिम है, जोखिम से भरा हुआ है। ऐसा तो मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ। यदि आप रिटेल ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, तो अवॉइड कीजिए ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो वेल्थ का क्रिएशन ज़्यादातर पॉसिबल रहेगा कि हो सकता है अच्छा खासा। धन्यवाद।